के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। तुम भूल रहे हो राज़िम कि हम जैसे लोगों का कोई घर बार नहीं होता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी बहन सदम तुम्हारी वजह से जेल काट रही, मगर अब तुम घर वापस नहीं जा सकते। यही वजह जुल्फी शाह की जो मुझे अब जीने नहीं देगी। सब कुछ इसी घर के लिए तो कर रही हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। कुछ दिन पहले वीरान से इलाके में उन्हें रात को एक आवारा घूमती हुई लड़की मिली। वो उसे अपने घर ले आई। पूछा तो पता चला कि वो अपना घर छोड़कर भाग के आई, मगर जब उसको घर वापस जाने के लिए कहा तो वो अपने घर के नाम से खौफजदा हो गई। सपनों की ओट में। लीजिए आंटी चाय। भाई तुम्हें ये कैसे पता चला इस वक्त मुझे चाय की तलब हो रही है? वो इस तरह के जो मुझे पसंद होता है ना, उसकी सारी बातें मुझे फौरन पता चल जाती हैं। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब कुछ। सच बात, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई है। और देखो ना, तुम्हारे आते ही घर में कितनी रौनक हो गई। मैं भी यही चाहती हूँ आंटी। मैं भी तो रिश्तों की तरसी हुई हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी तरह आपकी खिदमत करते हुए गुजार दूं। भी मेरा भी यही दिल चाहता है कि तुम सारी जिंदगी मेरे पास रहो, लेकिन क्या आप चुप क्यों हो गए आप? बेटा मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तुम्हारी अपनी माँ इसी शहर में है और उसकी मौजूदगी में तुम दूसरों के साए में छुपती फिर रही हो। आंटी आप सब कुछ जानती हैं। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम अपनी माँ का इस तरह से क्यों इम्तिहान ले रही हो बेटा? तुम जानती हो तुम्हारे बगैर उसकी क्या हालत होगी इस वक्त? आंटी आपको मैं अपनी पूरी कहानी सुना चुकी हूँ, फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं। बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम अपनी माँ और अपने घर वालों को फेस करने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम जानती हो माँ का दिल कितना बड़ा होता है। बेटा वो यकीनन तुम्हें माफ करके अपने सीने से लगा लेगी। और अब उस बेचारी का है भी कौन? एक बेटा है जो इस वक्त पुलिस से छुपता फिर रहा है, एक बेटी जो पुलिस की तहवील में है। बेटा इस वक्त तो तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द होंगे, मेरे मोहल्ले वाले, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा, मुझ पे कोई जुमला कसा, मुझे बुरा भला कहा, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो अब तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। अब देखो ना, तुम्हें तुम्हारे किए का फल तो खाना ही पड़ेगा। अगर कड़वा है तो कड़वा ही सही। मेरा ख्याल है कोई आया है, मैं देखकर। ये बताओ महरोज, तुम इतने अरसे से गायब कहाँ थे? आ जाओ बैठो। हाँ जी, आपको तो पता है कि ये बिजनेस की दुनिया सांस लेने का टाइम भी नहीं देती। महरोज भाई कोई नया बहाना तलाश करो तुम। ओह बाय द वे आंटी, ये आफिया मेरी कुलीग, और ये उस लड़की से मिलना चाहती है जिसे आपने अपने घर में पनाह दी। और आफिया, ये हैं
मेरी बहुत स्वीट आंटी, इतनी स्वीट कि अगर चिराग लेकर भी दुनिया में ढूंढो ना तो ऐसी आंटी नहीं मिलेगी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, जीती रहो। बेटा इस बात का ख्याल रखना कि ये बच्ची बहुत सेंसिटिव है, इसे हरगिज ये पता ना चले कि आप खासकर इसे देखने आई। दरअसल आंटी आफिया को भी किसी की तलाश है। बेटा तुम अंदर जाओ, हो सकता है ये वही लड़की हो। ऐसा करो, ये लेफ्ट हैंड साइड पर पहला कमरा, जाओ जाकर उससे मिलो। थैंक यू। कोई एहराम, तुम कहाँ थी तुम? कहाँ नहीं भटकी मैं तुम्हारे लिए। अम्मा, अम्मा कैसी है? खुलती जा रही है तुम लोगों की याद में। तो कैसी है? तुम मिल गई हो ना, वो भी आ जाएगी। चलो घर चले, अम्मा ने कहीं नहीं जाओगी? क्यों? मेरी तो टांगें पथरा गई है। मैं अगर चाहूं भी ना तो कब के रास्ते पे वापस नहीं जा सकती। तुम अम्मा को फेस करने से डर रही हो? मैं हूं ना। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? पहले नहीं था आफिया, अब है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुम ना होती ना तो जो कुछ भी हालात है कभी नहीं समझते, वहां खाक हो रही होती। तो मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर फिर से उस घर को बना देंगे, फिर से खुशियों की बहार लौटेगी उस घर में। मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो उस घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। तुम अम्मा से कह देना कि उनकी बेटी है मर गई। ये वही शाहीन है ना जो उस शमशाद नामी, मेरा मतलब है कि जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, जिसने इरम को भी अपने कब्जे में रखा हुआ था। मेरा एक और भी तारुफ है मोहतरमा, मैं वो औरत हूँ जो आपके घर से भाग जाने वाली नंद की जिसने हिफाजत की थी। अरे मुर्गी की तरह अपने परों में से छुपा के रखा। और आप जो इरशाद फरमा रही हैं ना, अगर मैं वही होती तो आज आपकी नंद बाजार में बिकने वाले एक सस्ते से खिलौने की मानंद होती। अरे नहीं शाहीन, आफिया का ये मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपकी दिल आजारी नहीं करना चाह रही थी। एनीवेज, जी सुल्ताना, आप क्यों मिलना चाह रही थी मुझसे? और हाँ, आप इरम को साथ नहीं लाई?
आफिया, वो दरअसल हम इरम के बारे में ही आपसे बात करने आए हैं। इरम के सिलसिले में? इरम कल रात से ही गायब है। क्या? इरम कल रात से गायब है? ये देख, मेरे हाथ तेरे आगे बंधे हैं। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आखिर मुझसे क्या गुनाह हो गया है जो मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो? मेरे सर पर पहले ही बहुत गालक मिली गई है। तू ना कर ऐसा, खुदा के वास्ते तू ऐसा ना कर। अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तू सारा सारा दिन कहाँ फिरती रहती, किसके साथ तस्वीरें उतरवाती फिरती है? ये तू कंप्यूटर और तस्वीरों की क्या बात कर रही थी, वाहियात वाली? देख, मुझे भले समझना, पर मैं अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ क्या हो रहा है। ये तुम सारा दिन बगल में कैमरा दबा के कहाँ फिरते रहते हो तुम लोग सारा दिन? मैं क्या कह रही हो? क्यों इतने कच्चे कानों की हो गई हो अम्मा? मैं कानों की कच्ची नहीं हूँ। देख, तेरे पैर में फिसलन आ गई आफिया, बहुत बुरी तरह फिसलेगी तू, बहुत बुरी तरह, मैं कह दे रही हूँ। फिसलन? ये तो मेरी बच्चियों को ढूंढने के बहाने। मामा, क्या तुम्हारी बच्चियों को ढूंढने के बहाने? बोलो ना, अब चुप क्यों हो गई हो? बस कर दो अम्मा। सारा दिन मैं खाक छानती हूँ, पता नहीं कहाँ नहीं गई मैं इरम की तलाश के लिए, सदफ के लिए क्या कुछ नहीं कर रही मैं। जब मोहल्ले में कदम रखती हूँ ना, तो अजीब अजीब लोगों की नजरें छलनी कर देती हैं मुझे। घर आती हूँ तो कैसी बातें लेके बैठ जाती है मेरे सामने। क्या तस्वीरें, क्या तस्वीरों को तो हम इसलिए खींचते ताकि कल को अगर पुलिस हमसे पूछे तो हमारे पास कुछ तो दिखाने के लिए हो। सब कुछ इरम के लिए कर रही हूँ अम्मा, इस घर को समेटने के लिए कर रही हूँ, इस घर को बिखरने से बचा रही हूँ। और क्या करूं? और तुम हो कि अरे मुझ नसीबो जली को क्या पता, मैं तो अकेली यहाँ पे अपनी आग में जलती सड़ती रहती हूँ। मुझे क्या पता कैमरे से क्या होता है, तस्वीरों से क्या क्या काम लिए जाते, मुझे क्या खबर, मुझे क्या पता। बेटा, वो इस तरह से नहीं जाएगी। वो देखा जाए तो वो अपनी जगह पर सही भी तो है। हमारा तंग नजर माशरा औरत की गलती को गुंजाइश कहाँ देता है, इसी बात से वो खौफजदा है। लेकिन क्या वो अपने घर कभी नहीं जाएगी आंटी? क्यों नहीं जाएगी वो घर भाई, बिल्कुल जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये फैसला हम उसी पर छोड़ देंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि वो खैर खैरियत से है और मजबूत हाथों में। बस परेशानी इस बात की है कि मैं अम्मा से क्या कहूँगी। मेरी मानो तो बेटा, अभी अम्मा से कुछ ना कहो। देखो बेटा, वो माँ है, अगर कोई जज्बाती हो गई और बेकरार हो गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। मैं समझ सकती हूँ। आई होप कि आप इरम को हैंडल कर लेंगी। मैं जाती हूँ, मुझे एक तो जरूरी काम भी है, मैं फिर आऊंगी। तुम आना जरूर, लेकिन जब मैं कहूँ तब। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये कार्ड आप भूल आई थे। थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हैं।
पता नहीं हमारे इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो गया है। लगता है कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है। आप चेक कर सकते हैं प्लीज? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर चला जाऊं। जी वो जी चलिए। पहले ही आपने हमारी इतनी मदद की और अब एक और एहसान। हाँ, काफी एहसान है आप लोगों के ऊपर मेरे, जिनमें से एक तो आपने चुका दिया। भाई सुबह सुबह ही गर्मा गर्म चाय पिलाकर। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अम्मा को देख लूं। थैंक यू। सुनिए, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। जी कहिए। वो जो जॉब आपने ज्वाइन की है वो काफी डिमांडिंग नहीं है? ओह, ये बात करनी थी आपको। इतनी मुश्किल से कह पा रहे थे, मैंने सोचा पता नहीं क्या कहने लगे। हाँ, जब जॉब चैलेंजिंग हो तो डिमांडिंग भी हो ही जाती है। आप क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मेरी आंखें आपको हमेशा अपने सामने देखना चाहती हैं। मिस्टर अहमद, आप इतने दिनों से जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। बेहतर यही होगा कि आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। अब सुनिए, मैं कब तक अपने होठों को सिए रखूं? कब तक अपने अरमानों का गला घोटता रहूंगा मैं? कब तक अपनी मोहब्बत की लाश को अपने कांधों पे उठाए फिरूंगा? अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। मुझे उससे साफ साफ बात करना पड़ेगी। आफिया, तू इरम को साथ क्यों नहीं लेकर आई? मेरे बच्चे हैं, साथ ले आती ना उसे अपने। अम्मा वो अभी हिम्मत नहीं कर पा रही है खुद में। अम्मा वो बहुत डरी हुई है, बहुत खौफजदा है। उसमें हिम्मत नहीं है दुनिया का सामना करने की। तुम उसको बताया नहीं कि उसकी माँ भी जिंदा है? मैं किसी को आग उठा के उसकी तरफ नहीं देखने दूंगी। किसी की मजाल नहीं कि उसे कुछ कह सके। कलेजे में छुपा कर रखूंगी। एक दफा घर आ, एक दफा घर ले आओ उसे। आप क्या? अम्मा आप घबराई नहीं। वो जिस खातून के पास है ना, वो आंटी बहुत अच्छी है, उसका बहुत ख्याल रखती है। बल्कि उन्होंने तो उसे अपनी बेटी बना रखा है। ठीक है ना अम्मा, कुछ दिन उसको वहीं रहने दो। शुजाआबाद के लोगों की गंदी नजरों से और बातों से तो बची है ना। और फिर थोड़े दिनों के बाद यहाँ के लोग वो सारी बात भूल जाएंगे, फिर हम उसे ले आएंगे। आफिया, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाके उससे मिल लूं? तो मुझे उसके पास लेके चली जा। हाँ माँ, ऐसा भी मुमकिन है। चले मैं बात करती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर आपको ले जाऊँ। मुझे ले जाएगी ना, तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। अच्छा, अब मैं खाने का कुछ करती हूँ,
बड़े दिनों के बाद भूख का एहसास हुआ। लेकर आती हूँ खाना। अमर। अरे इरशाद, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है। क्या अक्सर ऐसा होता है? अरे यार, जब आप किसी के ख्यालों में गुम होते ना, तो आप तन्हा हो, महफिल में हो या सड़क पर जा रहे हो, आपको सिर्फ उसी का तस्वर होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने तो जो मजमून लिखना था मैं उस बारे में सोच रहा था। अरे यार, ऐसा भी क्या मजमून है, अभी सारी रात पड़ी है, कुछ देर मेरे साथ बैठो। और वैसे भी बकौल तुम्हारे, हम जो सड़क छाप लोग हैं उनके पास तुम किताब वालों से ज्यादा तजुर्बा होता है। और वैसे भी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल प्लस एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दो तुम्हें बच्ची काबू करने के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, अगर किसी आंटी को काबू करना होगा तो उसके लिए मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि आपकी सारी एक्सपर्टीज इसी में तो है। अरे ये धंधा है भाई, धंधा। वैसे तुम्हारी तलाक के लिए मैंने नज्जो खाला को तलाक दे दी। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खाला नज्जो को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। पर मुझे वक्त के साथ एहसास हुआ है कि वो एक नकारा सीढ़ी है, इसलिए अब उसके जरिए मंजिल तक पहुंचना वक्त का ज़िया है। तुम उसके जरिए किस मंजिल तक पहुंचना चाहते थे? तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है अमर, फर्क सिर्फ सीढ़ियों का है। तुम खुशकिस्मत हो गए, तुम्हारे पास ज्यादा बेहतर सीढ़ी, और मेरे पास एक नकारा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शुक्र करोगे तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना नकारा घोड़ी को तो गोली मार दी जाती है। तुम्हारी सारी असलियत खुलकर उस बुढ़िया के सामने आ गई। मेरा सारा प्लान धरे का धरा रह गया। अगर मैं तुम्हारे इस नकारा और बेकार जिस्म को सालों से बर्दाश्त कर रहा था तो सिर्फ इस वजह से, ताकि किसी दिन तुम्हारी शैतानियत को कैश गिरवा सकूं। तुमसे अच्छी तो वो बुढ़िया की 2 नंबर बहू निकली। कितनी सियानी है वो, कितनी आसानी से उसने साबित कर दिया कि तुम उस बुढ़िया को जहर दे रही, और तुम वहां पे खामोशी से देखती और सुनती रही। कहां गई तुम्हारी वो लच्छेदार बातें और वो तुम्हारा जादू जो तुम बुढ़िया पर कर रही थी? मतलब क्या है तुम्हारा? देखो अहमद, तुम्हारे जैसे किताबी लोग जो हैं इस बात को जरा दूसरे अंदाज में कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं जरा प्रैक्टिकल किस्म का, मुझे ये बात कहने का इतना अच्छा फन नहीं आता। मैं औरत को सीढ़ी कहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आफिया एक सीढ़ी है, उसे मत छोड़ना। क्या मैं सड़क पे चलना चाहिए? क्यों? देखो इरशाद, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जिसको सीढ़ी समझते हो वो मेरे लिए मंजिल है। तुम्हारी मंजिल अगर आफिया है तो मेरी मंजिल आस्ताना रजी है। क्या हुआ अगर एक सीढ़ी नाकारा निकली तो? मैं कोई दूसरी सीढ़ी ढूंढ लूंगा। वरना मेरा
हाय हाय मुसर्रत, तुम्हारी किस्मत ने जो किया सो किया। अब तो लोग भी आशिकी माशिकी तुम्हारे सामने ही कर रहे हैं। हाँ, खैर छोड़ो, तुम दिल बुरा मत करो, ये लो पियो। मैं हूं, मैं जो हर वक्त आपकी नफरतों और ज्यादतियों का निशाना बनी रही और फिर भी आप लोगों के साथ खड़ी रही। ये तो तू कहती है ना अपने लिए, जमाना तेरे लिए कुछ और कहता है। जमाने से क्या मुराद है आपकी? नज्जो, अरे वो तो खुद एक मकार औरत है, आप उसकी बातों में आ रही हैं। हाँ, आजमाइश की घड़ी में वो तो कहीं गायब हो गई थी। अम्मा बहुत सीधी सादी हैं, वो आपको बेवकूफ बना रही है और अंदर ही अंदर ऐसा भयानक खेल खेल रही है जिसकी आपको खबर भी नहीं है। अरे मैं तो कह रही हूँ ध्यान रख इस पर, ये मतली बदली क्यों आ रही है? कहाँ जा रही? मेरा दिल अजीब सा मथला रहा है, मैं सोची थी ये क्लिनिक दिखा ही दूं, डॉक्टर चला जाएगा। अकेली जा रही हो? नहीं खाला, अहमद को साथ लेकर जा रही हूँ। वो ऑफिस के नीचे खड़ा मेरा इंतजार ही कर रहा होगा, उसके ऑफिस के पीछे ही है क्लिनिक भी। हाँ हाँ अच्छा है, उसी के साथ जाओ, वरना डॉक्टर ये कहेगा कि अकेली लड़की का क्या काम, दिल मत लाने पर क्लिनिक पर आ गई। अल्लाह ही जाने भैया। आफिया, आफिया, अहमद, मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितना सुकून मिला है इरम को देखकर। सच पूछें तो आज आपको इस तरह खुश और मुतमईन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं ये सब कुछ करने में कामयाब हुई, वरना मैं अकेले इतने बड़े बड़े बुरहानों का सामना ना कर पाती जिनकी जद में आस्ताना रजी आया हुआ था। आफिया, ये बहरान तो गुजर जाएंगे, मगर उसके बाद? इसके बाद मेरा मतलब है, आपने अपने बारे में कुछ सोचा है? फिलहाल तो मेरी तवज्जो का मरकज ये आस्ताना रजी के मकीन है और मेरी तरजीहात हैं कि इरम वापस आ जाए, सदफ वापस आ जाए, दोनों इस घर में वापस आ जाएं तो सबका मुकाबला, हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करें। अच्छा अहमद, अब आप आराम कीजिए। माफ कीजिएगा मैंने आपको गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली खुशी इतनी बड़ी थी, इरम से बात हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। अगर मैं अपनी खुशी में अच्छे दोस्त को शरीक ना करती तो मुझे दुख होता। शुक्र है आप कम से कम मुझे अपना दोस्त तो समझती हैं। सिर्फ दोस्त नहीं, बहुत अच्छा दोस्त। खुदा हारत करे नज्जो को, कैसे पूरे पूरे वसवसे डाल दिए मेरे दिल में मेरी आफिया के खिलाफ। मेरी बच्ची आफिया, लानत नज्जो पे। चले अब आप सो जाएं आराम से। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। गुड नाइट।
हाँ, मैंने जाहिद को कत्ल किया। मगर क्यों? बहुत बुरा आदमी था, दुश्मनी में मुझसे बहुत आगे निकल गया था। उसने मेरी मासूम बहन को बरखलाया, उसकी गैर इखलाकी तस्वीरें खींची उसको बताए बगैर। और उसको इंटरनेट पर नशर करा दी। तुम्हारी और जाहिद की दुश्मनी की क्या वजह थी? तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी और जाहिद की दुश्मनी की क्या वजह थी? तुम ऐसे नहीं बताओगे। तुम पूरे आदि मुजरिम हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं बताऊंगा कि तुमने जाहिद को क्यों मारा, क्योंकि वो इस इलाके में हीरोइन का धंधा करता था और तुम ये काम करना चाहते थे, इसलिए तुमने उसको मार दिया। नहीं नहीं, ये गलत है, मैं हीरोइन का काम नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बहन जो इस इल्जाम में गिरफ्तार है, वो ये धंधा करती थी ना? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो बहुत मासूम लड़की है, उसे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो वो लाखों का माल जो तुम्हारे घर से बरामद हुआ, वो ना वो माल मैंने छुपा के रखा था, ना वो माल मेरा था, वो जाहिद ने रखवाया था। जाहिद का माल? जाहिद इतना बेवकूफ है कि लाखों का माल तुम्हारे घर पे छुपा के रखेगा? वो मुझसे इंतकाम ले रहा था अपनी बहन का। बहन का? क्या किया था तुमने उसकी बहन के साथ? मैं भी बहुत घिनौना और गंदा आदमी हूं। ताकत और जवानी के नशे में भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं शीशे के घर में रहता हूं। मेरी भी बहनें हैं। अगर मैं किसी की बहन के साथ ज्यादती करूंगा तो कल को मेरी भी बहन के साथ मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। मैं एतराफ करता हूं कि मैंने जाहिद को कत्ल किया है और मुझे इसके जुर्म में फांसी मिलनी चाहिए। और अगर हीरोइन रखने का इल्जाम भी आप मुझ पर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा दें। खुदा के वास्ते मेरी मासूम बहन सदफ को छोड़ ले जाओ। तू तो मर्द तवाई बन के रह गया इरशाद। क्या 5-5 हजार रुपए के लिए इन बूढ़ी औरतों के पास तू जाता है? अबे तो क्या करूं यार, अब धंधे में कुछ बचता ही नहीं है। अरे यार, पहले तो चोरी के मोबाइल बिक जाते थे, 2-4 रुपए बच जाते थे, दवा दारू निकल आता था। लेकिन अब तो लोग बहुत मोहतात हो गए, चोरी का मोबाइल ही नहीं खरीदते और ऊपर से चोरी का माल इतना आता है कि कुछ बचता ही नहीं है। सुन, एक धंधा बताऊं तुझे? क्या? देख, अभी जाहिद भी मर गया है और शुजाबाद पूरा खाली हो गया है। किससे? अरे हेरोइन की सप्लाई करने वालों से। वो बेचारे जो इधर उधर धक्के खा रहे हैं सिर्फ एक पुड़िया के लिए यार। तेरा मतलब है कि? हाँ, मेरी लाइन है वैसे। अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे ना तो कसम से हम दोनों मिलके फिट किस्म का बिजनेस कर सकते हैं इस धंधे के अंदर। अरे नहीं यार, डर लगता है यार। अगर टीपू शाह बाहर आ गया ना तो फटा हो जाएगा। तुझे पता है ये जाहिद का और टीपू शाह का क्या पड़ा था? एक तो जाहिद का टीपू शाह की बहन के साथ कुछ चक्कर चल रहा था
और दूसरा टीपू शाह ने जाहिद को ये काम करने से रोक दिया था। अरे नहीं यार। अरे टीपू को तो तू भूल जा, उसने तो एतराफ भी कर लिया जाहिद के कत्ल का। तू काहे को डर रहा उससे यार? मुझे ये बता कि इस धंधे में कितना बचेगा? नज्जो खाला जैसी ना 500 औरतों को भुगताने से ज्यादा। अबे अब तंज नहीं मार यार, बिजनेस पार्टनर जा रहे हैं। चले अम्मा। चल अम्मा अपने जज्बात पे काबू रखिएगा। कुछ नहीं बोलूंगी, चुप की रहूंगी बिल्कुल। जैसे तू कहेगी ना मेरी बच्ची, मैं वैसे ही करूँ। तू तो फरिश्ता है मेरे लिए, फरिश्ता। खुदा की कसम कोई सगा भी मेरा इतना साथ ना देता। मैं सच कह रही हूँ आप लोग। अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं कोई गैर हूँ आप लोगों के लिए? वैसे भी इस घर की बहू हूँ मैं, और बहू होने के नाते इस घर का हिस्सा। पर मेरा बच्चा, मैंने तो तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया ना। छोड़िए ना ये सब बातें। अच्छा चलिए, देर हो रही है। हम इरम से मिलने जा रहे हैं ना। चल चल। बना जीवन अपना जलता है सावन अपना, सपनों की ओट में। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं आती कि मैं अपनी बहनों का सामना कर सकूं। तो मेरा दोस्त है, मेरे हक में दुआ करके मुझे जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जाए। गलती तो मेरी थी, मैं ही नहीं समझ सकी कि चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, चमकने वाली चीज आग भी होती है। कानून तो यही सिखाता है, जिसने जितना जुर्म किया हो उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। ना किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। टीपू का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने है, वो कभी इस किस्म के धंधों में मुलविस ही नहीं रहा। एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तानी सुपरस्टार के साथ डेट मार रही है। आई एम श्योर सर ये स्टोरी हाथों हाथ बिकेगी। वो लड़की कई मर्तबा इस बात की तरदीद कर चुकी है। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास, सपनों की